वेलकम बैक टू लाइव छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं आज की प्रमुख 10 खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। आप किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। महादेव सट्टा ऐप ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम शामिल किए जाने को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया राजनीतिक षड्यंत्र। कहा राजनीतिक आकाओं के इशारे पर कर रही कार्रवाई। छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट के नाम शामिल किए जाने को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है, जिसमें उन्होंने ट्विटर पर किए अपने पोस्ट में आरोप लगाया कि ईडी अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर कुटरचना कर लोगों को गिरफ्तार कर रही है और उनसे दबावपूर्वक मेरे और मेरे सहयोगियों के खिलाफ बयान दिलवा रही है। इन बयानों में जो पैसों के लेन देन के आरोप लगाए गए हैं उनका कोई आधार नहीं है। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजिम भक्तिन माता जयंती की दी बधाई और शुभकामनाएं। कहा राजिम माता उन सभी कर्मवीरों की आराध्य है जिन्होंने कर्म को ही जीवन का सार माना है। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को राजिम भक्तिन माता जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी है, जिसमें सीएम साय ने कहा है कि राजिम माता उन सभी कर्मवीरों की आराध्य है जिन्होंने कर्म को ही जीवन का सार माना है। धर्मनिष्ठा और कर्मठता की प्रतीक राजिम माता के नाम पर छत्तीसगढ़ की धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी राजिम का नाम पड़ा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का राजिम अब केवल धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि 3 नदियों के साथ विभिन्न संस्कृतियों संप्रदायों का संगम स्थल बना गया है। भक्तिन राजिम माता ने हमें कर्म और भक्ति का संस्कार दिया है। इनका त्याग, तपस्या और सत्कर्म हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पीसीसी चीफ बैज ने ट्विटर पर जारी किया वीडियो। कहा अन्याय के विरुद्ध न्याय की इस लड़ाई में हम फिर आ रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने ट्विटर पर यात्रा को लेकर वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अन्याय के विरुद्ध न्याय की इस लड़ाई में हम फिर आ रहे हैं, जिसमें करोड़ों देशवासियों की मोहब्बत और दुआएं साथ लेकर तानाशाही और अहंकार को करारा जवाब देने फिर यात्रा निकाली जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दीपक बैज ने कहा है अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाइए, इस न्याय यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। न्याय की यह यात्रा जारी है, न्याय का हक मिलने तक जारी रहेगी। संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह, जिसमें छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा व्यर्थ नहीं जाएगा कार्यकर्ताओं का बलिदान, मोदी की हर गारंटी करेंगे पूरी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में धर्मपुरा के पीएमटी मैदान में आयोजित संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले भी हमारी पार्टी के कई अच्छे कार्यकर्ता नक्सलवाद के शिकार हुए। उन सभी को मैं नमन करता हूं, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बस्तर के लोगों का स्वागत है, आपने 12 में से 8 सीटें जिता कर दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा पहली बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं और आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री का बस्तर में पहली बार आप लोगों के बीच में आगमन हुआ है। हमारे नेता बता रहे थे कि आज हमारे सरकार के बने हुए 24 से 25 दिन हो गए हैं, लेकिन 24 से 25 दिन में हमने कई बड़े कार्य संपन्न किए हैं। जो मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। शपथ लेने के दूसरे दिन 18 लाख गरीब लोगों पर प्रधानमंत्री आवास दिए जाने का निर्णय लिया गया है। कांग्रेस की सरकार में एक भी प्रधानमंत्री आवास का काम नहीं हुआ, हमारे गरीबों का हक छीना गया है। गृह मंत्री विजय शर्मा का नक्सलियों को 2 टूक जवाब दिए, जिसमें कहा मुख्य धारा से जुड़े नक्सली नहीं तो दिया जाएगा करारा जवाब। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आज भाजपा संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रभारी ओम माथुर, डिप्टी सीएम अरुण साह और विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री समेत कई नेता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं गर्मजोशी के साथ सभी का स्वागत किया। वहीं नेताओं ने मां दंतेश्वरी के दर्शन किए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों पर 2 टूक जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि
नक्सली मुख्य धारा में आए वरना करारा जवाब दिया जाएगा। पहली बार 5 स्टार रैंकिंग में पहुंचा रायपुर नगर पालिका, राष्ट्रपति के हाथों मिलेगा अवार्ड। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर पालिका निगम रायपुर अब 3 स्टार से 5 स्टार में पहुंच गया है। महापौर एजाज ढेबर ने बताया, राष्ट्रपति के हाथों में रायपुर पालिका को 3 अलग अलग अवार्ड मिलेगा। नगरीय निकाय रैंकिंग में रायपुर को 3 अवार्ड मिलेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि महापौर ढेबर ने बताया है, रायपुर को वाटर प्लस अवार्ड मिलेगा, जिसमें ODF++ अवार्ड मिलेगा। देश के 4000 नगरीय निकायों के बीच सर्वेक्षण होता है। पहली बार 5 स्टार रैंकिंग में रायपुर नगर पालिका निगम पहुंचा है। रेलवे स्टेशन में पार्किंग ठेकेदार की मनमानी पर भड़के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, कहाँ है DRM, जाकर देखे स्टेशन की हालत, यहाँ कोई सिस्टम है या नहीं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप एंड गो में बैरियर लगाकर ठेकेदार की अवैध वसूली को लेकर जमकर नाराजगी जताई। मामले की सुनवाई के दौरान DRM को जवाब पढ़कर चीफ जस्टिस नाराज हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि इतना बड़ा रेलवे स्टेशन चला रहे हो, हजारों यात्रियों का आना जाना है, उनसे कोई मतलब है या नहीं। रेलवे स्टेशन पर मनमानी चल रही है, कहाँ है DRM। ऑफिस से निकल कर रेलवे स्टेशन जाकर देखे कि क्या हालत है, यहाँ कोई सिस्टम है या नहीं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रेलवे की अव्यवस्था को लेकर मीडिया की खबर को हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और मामले की जनहित याचिका मानकर केस को सुनवाई चल रही है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रेलवे DRM को शपथ पत्र के साथ जवाब प्रस्तुत करने को कहा था। इसके बाद आनन फानन में रेलवे के अफसरों ने दिखावे के लिए वाणिज्य निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया। साथ ही ठेकेदार पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाया, जिसमें DRM के जवाब में इसका भी जिक्र किया गया था। सिम्स में होंगी एम्स जैसी सुविधाएं, कोनी में सिम्स के लिए 40 एकड़ जमीन आरक्षित, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिया आवश्यक निर्देश। छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज बिलासपुर में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी सिम्स का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक निर्देश दिए। मंत्री जायसवाल ने कहा कि शासन की मंशा है कि सिम्स में भी भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स जैसी सुविधाएं विकसित की जाए। इसके लिए तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, जिसमें उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को बेहतर बनाते हुए चिकित्सा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अलग अलग करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि निरीक्षण के बाद जायसवाल ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने कहा कि सिम्स की व्यवस्था में और सुधार के लिए मरीजों के इलाज और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों को अलग अलग किया जाएगा। अस्पताल प्रशासन के लिए MBA उत्तीर्ण प्रशासक और एक जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। जायसवाल ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का प्रभार लेने के बाद पहली बार बिलासपुर पहुंचकर सिम्स में अधिकारियों की बैठक लेकर इस आशय के निर्देश दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि कोनी में सिम्स के नए भवन के लिए लगभग 40 एकड़ भूमि आरक्षित रखी गई है। शहर के बीचों बीच स्थित सिम्स को कोनी में स्थानांतरित करने के लिए चरणबद्ध रूप से तैयारी शुरू करने को कहा है। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मिशन आदित्य L1 की सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई। भारत ने शनिवार यानी आज को अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को सूर्य मिशन आदित्य L1 अपने लक्ष्य तक पहुंच गया है। इसरो की इस बड़ी उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है, जिसमें उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों की लगन, समर्पण, मेहनत और प्रतिभा की सराहना की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत की पहली और सौर वेधशाला आदित्य L1 के अपने गंतव्य स्थल L1 पॉइंट पर सफलतापूर्वक पहुंचने पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई दी है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसरो के वैज्ञानिकों ने अपनी लगन, समर्पण, मेहनत और प्रतिभा से अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इतिहास रच दिया है और इनकी इस उपलब्धि पर हमें गर्व है। प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे सचिन पायलट। लोकसभा चुनाव को लेकर बन सकती है रणनीति।
छत्तीसगढ़ प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है, जिसके बाद वे 11 जनवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते हैं। प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने के बाद यह पायलट का पहला प्रदेश दौरा होगा। इस दौरान वे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक समेत कांग्रेस नेताओं और दिग्गजों से मुलाकात करेंगे। सचिन पायलट का यह दौरा लोकसभा चुनाव को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव और भारत न्याय यात्रा को लेकर इस दौरान चर्चा हो सकती है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति भी इस दौरान बनाई जा सकती है। हालांकि पायलट के दौरे को लेकर अभी कार्यक्रम तय नहीं है। जल्द इस संबंध में विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को मिली छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी मिली है। इससे पहले कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी बनाया गया था, जिन्हें हटाकर अब सचिन पायलट को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।